आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। वृंदावन विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के राजभोग एवं शयन भोग के गोस्वामी के द्वारा बुधवार को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें गोस्वामियों द्वारा एक अनूठी पहल के लिए प्रस्ताव रखा गया, जिसमें कई वर्षों से बंद पड़े मंदिर प्रांगण के भोग भंडार को पुनः प्रारंभ करने की एकजुटता दिखाई और भक्तों को शुद्ध प्रसाद मिल सके, इसके लिए मुंशी मजिस्ट्रेट एवं प्रबंधन समिति को ज्ञापन दिया और कहा कि कोविड-19 को देखते हुए भोग भंडार को फिर से प्रारंभ किया जाए और आने वाले भक्तों को सुलभता से शुद्ध प्रसाद प्राप्त हो सके। इस पर सभी गोस्वामियों ने एकमत होकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इस बारे में जानकारी देते हुए सेवायातों ने बताया कि क्यों आयोजित की गई? गोस्वामियों की मीटिंग इसलिए आयोजित की गई कि ठाकुर जी के भोग प्रसाद को लेकर के काफ़ी समय से बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए गोस्वामियों ने भोग भंडार की रूपरचना रखने के लिए एक आज मीटिंग का आयोजन किया। तो भोग भंडार किस प्रकार का भोग भंडार? भोग भंडार आपको पता हो या ना पता हो तो 2001 बंद हो गया था। उस भोग भंडार की रचना ऐसी थी कि ठाकुर जी के अंदर से ही तो भोग प्रसाद की व्यवस्था होती थी। भक्त लोग ठाकुर जी के मंदिर में अपनी मनवांछित इच्छा के अनुसार प्रसाद की सामग्री अपने से आयोजित कर सकते थे। जिसको 2 रुपये का लगाना है, 5 रुपये का लगाना है, 10 रुपये का लगाना है, उस समय सस्ता जमाना होता था और उस तरीके के प्रसाद की हम लोग सब व्यवस्था करते थे। आज उसी व्यवस्था को पुनर्जागरण करने के लिए एक संयुक्त रूप से राजभोग की और सैनभोग की मीटिंग आयोजित की गई और उस व्यवस्था को द्वारा भक्त दर्शनार्थियों के शुद्ध प्रसाद ठाकुर जी के भोग लगे और उनको वो प्रसाद प्राप्त हो। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए ये व्यवस्था सरकारीकरण की है कि हम ठाकुर जी के प्रसाद को न तो बाहर के को ले सकते हैं और न यजमान के भोग लगा करके उसको दे सकते हैं। गाइडलाइंस भी यही है। तो जैसे कि मतलब बाहर से पेड़े जाते थे और पेड़े ये सब बाहर का प्रसाद भोग भंडार खुलने के उपरांत बिल्कुल बंद हो जाएगा। ठाकुर जी का प्रसाद ठाकुर जी के अंदर से ही भक्त दर्शनार्थियों को प्राप्त होगा। मीटिंग हुई है किस संदर्भ में हुई है? आज गोस्वामी समाज की जो मीटिंग हुई है वो कोविड-19 महामारी की वजह से जो संक्रमण फैला हुआ है, जिसमें सरकार की गाइडलाइन आई है कि ठाकुर जी का भोग प्रसाद अंदर से नहीं दिया जा सकता और बाहर का प्रसाद नहीं लिया जा सकता है। और बांके बिहारी जी के मंदिर का जो भोग भंडार था, जो उनके विगत 20 वर्षों से बंद है, जो 2001 में पहले चलता था, तो बिहारी जी का प्रसाद विश्व प्रसिद्ध प्रसाद था। इसके किंकर के लिए लोग तरसते थे। जो ठाकुर जी के नित्य भोग में जो मठरी, बालूशाही, लड्डू जो भोग लगता था, उसके लिए जनता तरसती थी। तो गोस्वामी समाज ने आज राजभोग और सैनभोग सेवा अधिकारियों की एक संयुक्त मीटिंग हुई है। इसमें यह विचार किया गया है कि गोस्वामी समाज अभी कमेटी बनाकर भोग भंडार को दोबारा पुनः चालू कराएगा और वही बिहारी जी का प्रसाद भोग लगेगा। पहले भी मंदिर में बाहर का भोग नहीं लगता था। ये तो 2001 की बंद होने की वजह से बाहर का प्रसाद मंदिर में आने लगा, लेकिन जो बिहारी जी का, उसमें भी आज भी बिहारी जी का वो भोग नहीं लगाया जाता है। उसमें केवल फूल और तुलसी अर्पित कर दी जाती है। बिहारी जी का भोग तो आज भी वही लगता है जो मंदिर प्रांगण में बनता है और जो मंदिर की रसोई में बनता है, लेकिन अभी आम जनता को भी सुलभ कराया जाएगा। इसलिए गोस्वामी समाज ने यह निर्णय लिया है कि पूर्व की भांति बिहारी जी का भोग भंडार दोबारा शुरू किया जाए। दर्शन खुलने के पश्चात इसकी संस्तुति हमने अपने सिविल जज जूनियर डिवीजन मथुरा को दोनों सेवा अधिकारियों ने संस्तुति करके भेजी है और कोशिश करेंगे कि जब दर्शन खुले तो ठाकुर जी का भोग भंडार भी शुरू हो। बाहर से जो पेड़े आते हैं, लोग कहते हैं पेड़े की मतलब क्वालिटी के नहीं होते हैं। ठाकुर जी का प्रसाद देखो नजर भोग होता है, लेकिन जो बाहर से पेड़े आते हैं, मंदिर का भंडार बंद है, तो अब उसको कैसे व्यवस्था रोका जाए? तो उसमें फूल और तुलसी अर्पित कर दी जाती है। बिहारी जी का जो भोग है आज भी वो ठाकुर जी की मंदिर की रसोइयों में जो बनता है वही लगता है। बताते हैं कि पहले सोन पापड़ी वाली विश्वविख्यात तो आज भी वही सोन पापड़ी, मठरी, लड्डू, बालूशाही, 2 तरह के लड्डू और बालूशाही और सोन पापड़ी, यही दोबारा भोग भंडार शुरू। उस सोन पापड़ी के लिए लोग तरसते हैं। आज भी उस स्वाद के लिए लोग लालायित रहते हैं। तो वही प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरीके से उस भोग भंडार को शुरू कराया जाए। धर्म रक्षा संघ की एक बैठक परिक्रमा मार्ग स्थित अखंड दया धाम महामंडलेश्वर स्वामी श्री भास्करानंद महाराज जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा गौ हत्या एवं गौ रक्षा के विषय में कल कैबिनेट की बैठक में जो अध्यादेश लागू किया गया, उस पर सभी संत, धर्माचार्य एवं कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया
और योगी सरकार को बधाई दी। महामंडलेश्वर स्वामी भास्करानंद जी महाराज ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गौवध के मामले में कड़ी सजा का प्रावधान करने का किया है। प्रदेश में गौवध करने वालों पर 10 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना, अंग भंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। इस बारे में बताते हुए संतों ने कहा कि गौ तस्करी बढ़ रही है, उस पर रोक नहीं लग पाई, इस पर रोक लग जाएगी। मैं समझता हूँ 90% तो गौ तस्करी रुकी चुकी है। जिस दिन से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं उस दिन से 90% गौ तस्करी रुक चुकी है। मेरे समझ से 10-5% जो रहा बाकी बची थी उस पर भी ये अध्यादेश, ये कानून जो आया है, इससे जो है वो और 10% पे रुक जाएगी, तो गौ माता के पूर्ण रूप में रक्षा हो पाएगी। निश्चित ही हम लोग बिल्कुल आश्वस्त है इस बात के लिए, निश्चित होगा। विद्यानगर कॉलोनी में लगातार गेट लगाए जाने को लेकर विवाद और भी बढ़ता जा रहा है, जहां जिला प्रशासन ने अभी तत्काल इस निर्माण पाले में गेंद डाली, परंतु इस पर राजनीति भी खूब गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस पार्षद कुमार चौहान गेट लगाने वालों के खिलाफ एडीएम सिटी के पास ज्ञापन लेकर पहुंचे। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि जो लोग विद्यानगर कॉलोनी का रास्ता रोक रहे हैं वे सामाजिक दुश्मन हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि वहां पर सभी समाज के लोग रहते हैं, कुछ लोगों की मानसिकता खराब होने के कारण वे दलित और मुस्लिम लोगों का रास्ता रोक रहे हैं, ऐसा हम हरगिज। चौहान नामित पार्षद, उत्तर प्रदेश शासन। किस विषय में यह ज्ञापन देने? ये विद्यानगर में एक गेट लगाया जा रहा है रास्ता को बंद करने के लिए। वह रास्ता बेगपुर और दुर्गाबाड़ी लोगों को क्या नाम है, सबको वो रामघाट रोड पर क्रॉस कराती है और उसको ये अपने दबंगई से बंद करना चाह रहे हैं। कौन लोग? अब मैं नाम तो किसी का नहीं ले सकता हूँ, पर दबंग है तो सभी, कोई भी दबंग हो सकता है। सर विद्यानगर में है तो वो लोग बंद करना चाहते हैं और हम इसको किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। हमारा बेगपुर बहुत सौहार्दपूर्ण रहता है, बेगपुर वासी, दुर्गाबाड़ी वासी बहुत सही लोग हैं और सभी लोग विरोध कर रहे हैं इस बात। जो सांसद भी आपकी पार्टी के सामने खड़े हैं तो आप उनके पक्ष में क्यों आ गए? देखिए, यहाँ पक्ष विपक्ष का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर है हक की बात है। ये हम भी वहीं पर रहते हैं, जनता के हक में हम लोग हैं। अब सांसद जी हों या अदरवाइज़ जो भी हों, हम तो अपने जनता के पक्ष में हैं। हमारी जो जनता, हमारे महल्ले वासी हैं जो, क्योंकि हम लोग लोकल हैं, इसलिए हम अपने पक्ष में, लोकलिटी के हिसाब से हम अपने जनता के पक्ष में हैं। हम किसी के सिर्फ उसके विरोध में हैं हम, जो वहाँ पर ये रास्ता जो बंद किया जा रहा है, और लोकतंत्र के लिए हम, लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है। ठीक है। भरतपुर के नगर सीगरी रोड पर गांव चिरवाल माली के पास 2 वाहनों में जोरदार भिड़ंत हो गई। वहीं एक युवक की मौके पर मौत भी हो गई और 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक युवक मोतीराम पुत्र जल सिंह गांव चिरवाल माली का निवासी है। दोनों घायल युवकों को जिला अस्पताल भरतपुर रेफर किया गया। दूसरी गाड़ी का चालक शराब पीकर चला रहा था। अखिल भारतीय समता फाउंडेशन जनपद मथुरा के द्वारा प्रदेश व्यापी 5 माह के बिजली बिल भुगतान एवं स्कूल फीस माफी व अन्य जनहितकारी समस्याओं को लेकर चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अध्यक्ष लुकेश राही के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कृष्णानगर बिजली घर तिराहा पर नियमों का पालन करते हुए प्रारंभ हुई, जिसमें भूख हड़ताल के दौरान करीब 1 दर्जन लोग शामिल रहे। अध्यक्ष लुकेश राही ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन के दौरान प्रभावित गरीब मजदूर मध्य वर्ग का बिजली बिल एवं स्कूल फीस माफ करने की घोषणा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर की थी। जब तक सरकार बिल व फीस माफ नहीं करेगी तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गरीब लोगों को यूं न सताओ। योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आवाज दो, आवाज दो। भूखे रहेंगे बिल न भरेंगे, भूखे रहेंगे बिल न भरेंगे, भूखे रहेंगे बिल न भरेंगे। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।